हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज गौरव काबरा। सीएफए लेवल 1 के नवंबर 25 के रिजल्ट्स आ गए कल, और जैसे एक्सपेक्टेड थे वैसे ही आए। ओवरऑल पासिंग परसेंटेज ऑफ 43%. Total number of students appeared for the examination almost close to what appeared last year as well. And also total number of students clearing the examination were also similar. So ऐसे में passing percentage 43% same है, and MPS is also around 68-69%. तो कुछ भी नहीं बदल रहा है CFA लेवल 1 एग्जामिनेशंस को लेकर के, ये तो तय है। बट इसके बावजूद there are certain set of students who have not cleared the examination. Clearly 43% have cleared the examination, 57% might not have cleared the examination. शायद उनको कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पहले मिल जाती तो उनको उनके लिए हेल्पफुल होता। बट नंदलेस इस वीडियो में अगर आप जुड़े हैं और आपने सच में नवंबर 25 का एग्जामिनेशन फेल किया है, तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से मैं इतना ही कहूंगा कि ऑब्वियसली डिसहर्टेंड होने का एक मोमेंट है। यू हैड इन्वेस्टेड योर टाइम एंड मनी फॉर दिस एग्जामिनेशन, एंड if you have not cleared the examination, all you can do is just learn from the mistakes that you have made, and next time you will be definitely clearing the examination, and you will definitely be performing really well. जितना आपने सोचा उससे बेटर परफॉर्म आप करोगे। सो मेरी तरफ से व्हाट कैन द इनपुट्स बी फ्रॉम माय साइड, तो बहुत सिंपल से इनपुट्स हैं। हमेशा ही मैं इन सारे इनपुट्स के बारे में बात करता हूं, बट दिस टाइम आई थॉट कि चलो लेट मी पुट ऑल ऑफ द इनपुट्स टुगेदर एंड आपके सामने सारी बात शेयर की जाए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सबसे पहला मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो यही है कि अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसने नवंबर 25 एग्जामिनेशन सच में दिया था और क्लियर नहीं किया था, पहला प्लीज डोंट रश टू टेक द एग्जामिनेशन क्विकली। हमेशा दिमाग में ये रहता है, जैसे ही कोई स्टूडेंट क्लियर नहीं करता है उसके दिमाग में ये रहता है अब तो मेरे को फटाफट इसी को बस क्लियर करना है। अगर आपके माइंड में भी ऐसा आ रहा है तो इट्स अ नेचुरल अर्ज, लेकिन प्लीज इससे बचिए। आप इससे पहले कि ये डिसाइड करें कि आपको एग्जाम देना कब है, आप उससे पहले ये डिसाइड करें कि आपको एग्जाम देना कब चाहिए। तो प्लीज डोंट रश टू रीअपियर फॉर योर एग्जामिनेशन। इससे बेटर है अपने रिजल्ट को थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, टेक योर टाइम। अगर आप अपने रिजल्ट को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझे शेयर कीजिए अपने रिजल्ट्स को, यहाँ नंबर दिए हुए हैं आप वहां पे भेज सकते हैं। आई विल ट्राई टू एनालाइज इट फॉर यू। तो आपको बेटर इनपुट्स दूंगा मैं, जिसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा व्हाट आर द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। पहली बात। नंबर 2, आपको अब खुद से 3 मेजर क्वेश्चंस करने हैं। ऑब्वियसली ये तीनों क्वेश्चंस मैं पूछूंगा, आपको बड़ा अजीब लगेगा सुन करके, क्योंकि एक तरह से इंट्रोगेशन वाली फीलिंग आएगी, बट नो, आई एम नॉट पॉइंटिंग इट आउट ऑन यू। मैं किसी भी स्टूडेंट से बात कर रहा हूं जिसको इंप्रूव करना है, तो उसको 3 क्वेश्चंस खुद को जवाब देने हैं। नंबर 1, आपका कवरेज क्या अप्रोप्रिएट था कि नहीं था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 100% कवरेज, बट स्टिल सीएफए एक ऐसा एग्जाम है जहां पे अगर आपकी कवरेज 95% के आसपास नहीं है तो आपको इसकी वजह से नुकसान होता है। ये बाकी एग्जाम्स जैसा नहीं है दैट यू हैव कवर्ड 60-65% ऑफ योर सिलेबस एंड यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जामिनेशन। इट डज नॉट वर्क आउट फॉर ऑल द पीपल। ऐसे में कुछ लोग होते हैं, आउटलायर्स होते हैं, कम पढ़ करके जाते हैं, क्लियर कर देते हैं, बट दिस विल नॉट हैपन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। इट माइट नॉट हैव हैपेंड फॉर यू एज वेल। तो अगर आपकी कवरेज अप्रोप्रिएट नहीं थी, आपको पहला क्वेश्चन खुद से ये करना है। आई विल एड्रेस दिस क्वेश्चन ऑल्सो, मैं इसका जवाब भी दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल आप खुद से ये सवाल जरूर कीजिए। नंबर 2, आपने क्या अच्छी खासी प्रैक्टिस करी थी कि नहीं करी थी। कई स्टूडेंट्स अंडर प्रैक्टिस जाते हैं एग्जाम को लेकर के, एंड वो भी दिक्कत देता है। जहां तक अब रिसोर्सेज की बात है, तो मैं समझता हूं इंस्टीट्यूट ने अपने लेवल पे 1000 क्वेश्चंस जो थे उनको अब हटा दिया है, एंड दे हैव मेड इट अ प्रैक्टिस पैक। तो अगर आपने प्रैक्टिस पैक नहीं खरीदा था तो मैं उसके लिए बॉदर्ड हूं भी नहीं। प्रैक्टिस पैक के अलावा जो जितने क्वेश्चंस भी अवेलेबल थे, क्या आपने उनको अच्छे से किया था कि नहीं किया था। जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ एनरोल्ड है उनको पता है ऐप में वी हैव लोडेड अबाउट 900 क्वेश्चंस। तो क्या आपने उनको अच्छे से प्रैक्टिस किया था कि नहीं किया था, इंस्टीट्यूट के मॉक दिए थे कि नहीं दिए थे, ये सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। यहाँ पे प्रैक्टिस पैक आपने एनरोल किया था कि नहीं किया था, दैट इज नॉट माई क्वेश्चन। आई फर्मली बिलीव विदाउट प्रैक्टिस pack also you can still clear the examination. You have appropriate number of questions to practice from, तो वो दिक्कत नहीं आती है। एंड लास्ट, कई स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि सर प्लानिंग बहुत अच्छी थी, सोच करके गए थे अच्छा एग्जाम जाएगा भी, बट समहाउ एग्जाम में पैनिक कर गए, कोई रीजन हो गया जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन वैसा नहीं हो पाया जैसा हमने सोचा था। आप इन 3 में से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपको ये पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए, एंड उसके हिसाब से आपके जवाब शुरू हो जाएंगे देने। तो आपको क्या क्या करना चाहिए बिफोर यू टेक द एग्जामिनेशन। अगेन सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो करिकुलम पहले था वही आज करिकुलम है। यू नीड नॉट बाय एनी न्यू रिसोर्स नाउ। आई अंडरस्टैंड आपने 25 का एग्जाम दिया, आप 26 में आप एग्जाम दोगे, तो 26 में एग्जाम देने के टाइम पे कोई भी नए करिकुलम की दरकार नहीं है। अगर आपके पास क्वाइजर है चलेगा, करिकुलम है चलेगा, जो भी है पुराना चल जाएगा, आपको कोई भी नए करिकुलम की जरूरत नहीं है। नंबर 2, कवरेज अब आपको 95% या फिर उससे ज्यादा करना है, ये आपको खुद को एक मैंडेट देना है। फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू
cover a lot of syllabus. I think उनको पहला ही जवाब यहाँ पे मिल गया कि नहीं, जब तक मेरा सिलेबस अच्छा खासा कवर नहीं होता है, जब तक मैं एक विजिबिलिटी के साथ में आगे नहीं बढ़ता कि कब मुझे अपना कवरेज कर लूंगा मैं सिलेबस का और कब मेरी तैयारी अच्छी हो जाएगी, तब तक मुझे री अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए सीएफए के लिए. ये भी एक क्लैरिटी होनी चाहिए. इसके अलावा प्रैक्टिस कितने करने हैं, मिनिमम 1500 क्वेश्चंस जो कैंडिडेट रिसोर्स के हैं वो तो आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए. इसके अलावा इंस्टीट्यूट की तरफ से जो 2 मॉक एग्जाम्स हैं वो आपको देने चाहिए. इसके अलावा अगर आपने कोई भी क्लासेस ले रखी है मेरे से या कहीं से भी, तो उधर भी आपको जो भी और एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल मिल रहा है उसको भी आपको सॉल्व करना चाहिए. बट हाँ, क्या प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट रिसोर्स से करनी चाहिए? एकदम करनी चाहिए. इसके अलावा आपको अपनी प्रिपरेशन को एटलीस्ट 40 डेज बिफोर द एग्जाम कंप्लीट करना है. व्हेन आई टॉक ऑफ कंप्लीशन, आई एम टॉकिंग अबाउट एक बार सारे लर्निंग मॉड्यूल्स आपने कर लिए, उसके अलावा आपने प्रैक्टिस भी एक बार का कर लिया. 1500 क्वेश्चंस जिसके मैं बात कर रहा हूं वो आपका तब तक हो जाना चाहिए. Last 40 days will go for revisions and it will also go for resetting your entire candidate resource and re-attempting your candidate resource. That is also an ideal time जब आप अपने मॉक के लिए भी अपेयर कर सकते हैं. मेरा ऐसा मानना है कि मॉक एग्जाम्स अपने एक्चुअल एग्जाम से कम 15 to 20 डेज पहले तो दे ही देने चाहिए. सो रफली आई एम टेलिंग यू टू हैव अ विंडो ऑफ 40 डेज. तब तक आप अपने सिलेबस को प्लीज कंप्लीट कर लीजिए. उसके बाद अपना एग्जाम जो भी है उस हिसाब से आप विजुअलाइज कीजिए कब दे सकते हैं. फाइनली बेंचमार्क क्या होना चाहिए? बहुत बहुत ज्यादा मैं खुल करके बोलता हूं, कैंडिडेट रिसोर्स में अगर आपका 75% या फिर उससे ज्यादा आ रहा है देन दैट इज अ कंफर्टेबल ग्रेड. वहां पे मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं दैट यू हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन. इफ यू आर स्कोरिंग बिटवीन 70% to 75% या फिर आप 70 to 75% के बीच में स्कोर कर रहे थे लेकिन एग्जाम में आप क्लियर नहीं कर पाए, तो वो भी चीज आप मुझे कमेंट में डाल करके जरूर एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आपके कैंडिडेट रिसोर्स का क्या स्कोर आ रहा था एंड अल्टीमेटली यू क्लियर द एग्जामिनेशन और नॉट. तो उससे भी एक आइडिया लगेगा कि कैसी परफॉर्मेंस हो रही है. बट इन जनरल ये बेंचमार्क ठीक ठाक है. 70 to 75 इज द ग्रे एरिया. उस पे पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, लेकिन 75 के ऊपर द चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन इज ह्यूज. सीधा सीधा कहूं तो हर 4 में से 3 क्वेश्चन अगर आपके घर पे करेक्ट होने लग गए तो आप मान करके चलना आपका एग्जामिनेशन आराम से निकल जाएगा. और भी कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में आता है इशू कि सर शायद हमारा एथिक्स अच्छा नहीं हुआ उसकी वजह से हम फेल हो गए क्या? द आंसर इज नो. आपका प्राइमरीली एवरेज जो है वो मेंटेन होना चाहिए. अगर आपका एवरेज 69% 68% से कम है तो आपके चांस ऑब्वियसली फेल होने के बढ़ जाते हैं. बोला जाता है कि अगर आप बहुत क्लोज हो एमपीएस के एंड यू हैव स्कोर्ड रियली वेल इन एथिक्स देन यू हैव अ फेयर चांस ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन. बट अगेन उस चीज को क्योंकि हम वेरीफाई नहीं कर सकते तो उसके पीछे जाएंगे नहीं. देयर इज ओनली वन वे ऑफ इंश्योरिंग दैट यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन एंड दैट इज कवरेज सॉलिड. एंड इसके अलावा प्रैक्टिस जब आप करें तो अच्छी खासी प्रैक्टिस करके एक 75% के बेंचमार्क को आप अचीव करें. ये बेसिक चीजों का आपको बस ध्यान रखना है. इट इज अ वेरी सिंपल वेरी स्ट्रक्चर्ड एग्जामिनेशन. ये बाकी एग्जाम जैसा नहीं है. सीएफए लेवल 1 का पूरा करिकुलम इस तरह से डिजाइंड है कि अगर आपने मेहनत करी है, आपने अच्छे से पढ़ाई करी और अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो आपको एग्जाम से पहले ही काफी हद तक रीजनेबली पता होगा कि आप एग्जाम क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे. जो स्टूडेंट्स ने भी एग्जाम के साथ साथ अपनी ऑफिस को मैनेज किया और उनको लगता है कि ऑफिस के वजह से उनका एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस खराब हुआ है, वो ऑफिस के चक्कर में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उनको मैं यही कहूंगा प्लीज डोंट रश टू री अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन. टेक योर टाइम. आपके जब प्रिपरेशन कंप्लीट हो उसके आप नेक्स्ट टर्म में ही दीजिए और बेटर है. आजकल तो एग्जाम हर 3 महीने में हो रहे हैं, सो देयर इज ऑब्वियसली नो टाइम डिले मेजरली. तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो और 3 महीने के लिए अपने पास में टाइम एक्स्ट्रा रखिए, लेकिन दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट और वो आपके चांसेस ऑफ नॉट क्लियरिंग द एग्जामिनेशन को एलिमिनेट करने में काफी ज्यादा मददगार होगा. आई होप आपके लिए ये वीडियो पूरा इंसाइटफुल रहा. इस पूरे वीडियो में जो भी पॉइंटर्स हमने डिस्कस किए हैं, आई होप आपको उस सारे पॉइंटर्स से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन भी मिली और आगे जाकर के आप इंप्रूव भी कर पाओगे. इसके अलावा ऑब्वियसली इफ यू बिलीव कि हम आपकी कोई भी तरह से मदद कर सकते हैं, यू कैन रीच आउट टू अस. दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर दैट इज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. रीच आउट टू अस, वी विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट फॉर योर लेवल 1 प्रेप. अभी के लिए इतना ही रखते हैं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.